और किसी के हाथों में शेयर देकर जाती है। समय समय पर प्रॉफिट लेना भी एक अच्छी मंशा होती है, इसको साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट वाली चीज़ें हम नहीं लेंगे, अगर आप चलो वोडाफोन आइडिया को देख लो, अगर तेजी है तो उसने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया, अगर तेजी है तो यस बैंक ने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया। जहां से हमें लगता है कि हमने कुछ लोगों को सिर्फ चेहरे से बचाना है, अंदर से नहीं बचाना है। और शेयर बाजार के अंदर अगर आप सिर्फ ऊपरी अच्छी कंपनी का शेयर गिर रहा है, अच्छी बता रहा हूं, जिसका वजूद है देश में विदेशों में, उसका शेयर गिर रहा है और वैल्यूबल वो कंपनी है, क्या शेयर प्राइस गिरने से हमारे अंदर की वो भावना आती है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर, उसकी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, और देखेंगे कि टाटा पावर ने जो अभी तक नहीं किया, यानी 6 साल में अभी तक नहीं किया, उसने किस पर अपनी नज़र रखी है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, बाजार के अंदर 5-6 महीने से गिरावट, काफ़ी तेज़ी की गिरावट आपको महसूस हुई। उस गिरावटों में काफ़ी लोगों ने अपने हृदय तोड़े, दिल तोड़े, संयम तोड़े, धैर्यता तोड़ी, और एक दूसरे से वार्तालाप करके ये भी जानने की कोशिश करी, यार मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, बाजार गिरता ही जा रहा है। उस वक्त भी पेनी स्टॉक को, अच्छे शेयरों सारे के सारे गिर रहे थे, एफआईज बेचकर भाग रहे थे, चाइना की तरफ वो देख रहे थे। उस वक्त काफ़ी लोगों ने ये सोचा है कि भैया शेयर बाज़ार तो तबाह हो गया, और उसके बाद फिर ऐसी ऐसी वीडियो जिससे आपको लगता है कि भैया सब कुछ बर्बाद सा हो गया। फिर आज बाज़ार के अंदर इतनी बढ़िया रौनकें बहारें, और वो आपको सिर्फ भारत के बाज़ार नहीं बल्कि और अन्य बाज़ारों में भी आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिल ही रहे हैं। क्या सीख मिल रही है इससे? कि अगर अच्छी रणनीति हमारी हो, अच्छी शेयरों के अंदर पकड़ हमारी हो, अच्छी कंपनियां हो, तो वो कभी भी कवर कर लेगी। मैं आपको कई बार बताकर चला हूं कि अगर किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर गिर रहा है, अच्छी बता रहा हूं, जिसका वजूद है देश में विदेशों में, उसका शेयर गिर रहा है और वैल्यूबल वो कंपनी है, क्या शेयर प्राइस गिरने से हमारे अंदर की वो भावना आती है कि भैया अब तो ये कंपनी बंद हो जाएगी? हमने कुछ पैसा लगाकर गिरावट में ये सोच लिया कि कंपनियां बंद हो गई, पर उस समीकरण को नहीं समझा जो उस वक्त हमारे हाथों से शेयर लेके जाती है और किसी के हाथों में शेयर देकर जाती है। समय समय पर प्रॉफिट लेना भी एक अच्छी मंशा होती है, इसको साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट वाली चीज़ें हम नहीं लेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं हम उलझे ही रहेंगे। और अगर हमारी मंशा प्रॉफिट लेकर फिर लंबे समय की स्थितियों के साथ है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी वजूदों के साथ हो जाती है। तो ये भी आपको समझना चाहिए ना। ट्रम्प ने जो 90 दिन की मोहलत दी, उसके वजह से भी बाजार की रौनकें बहारें, पर 90 दिन क्या होगा इसकी भी कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। तो बाजार से घबराना नहीं है, बाजार से भागना नहीं है, बाजार की स्थितियों को समझना है। शेयर बाजार है, उठापटक होती रहेगी, रणनीतियों का खेल है, दिमाग का खेल है। कल मैंने आपके लिए एक पैनी स्टॉक के ऊपर ही एक चीज़ें बनाई, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर 8 रुपये से लेकर वो शेयर 81 रुपये तक भी आया, तो मैंने थंबनेल ये चीज़ें डाली और एनटीपीसी के बारे में भी बताया। तो एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट भी करते थे, पर कल उन्होंने एक कमेंट ऐसा कर दिया कि वीडियो बनाते बनाते लगता है दिमाग भी ख़राब हो गया है, एनटीपीसी कहाँ पर 8 रुपये से 81 रुपये हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती तौर पे बता देता हूँ कि आज हम एनटीपीसी की और उस पेनी स्टॉक या जो भी स्टॉक है उसके एनालाइज करेंगे। तो आपको एनटीपीसी के बाद भी वो वीडियो देखनी है ताकि आपको वो थंबनेल से चीज़ें समझ में आए। तो जल्दबाजी में कमेंट करना, जल्दबाजी में बाजार को समझना भी एक रणनीति बेकार विफल हमारे लिए हो जाती है। ये वो चीज़ दर्शा रही है जहां से हमें लगता है कि हमने कुछ लोगों को सिर्फ चेहरे से बचाना है, अंदर से नहीं बचाना है। और शेयर बाजार के अंदर अगर आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देखकर खुश हो रहे हैं तो वो आपको धोखा देकर जाएगी। प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इसलिए मैंने प्यारी चीज़ों से उनको समझाया है। देखो सर, आज हम बात करेंगे टाटा पावर की,
और टाटा पावर की बात करनी इसलिए भी अनिवार्य हो जाती है क्योंकि टाटा पावर एक तो थर्मल पावर में वर्क करती है और इसकी जो सह कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी वर्क करती है। टाटा पावर ने ऐसा क्या कर दिया जो पिछले 6 साल में उसने नहीं किया है? इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी में भी हमारी नज़र है। एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा की तरफ भी कदम रख रहा है। एनटीपीसी कोयले की थर्मल पावर की अपनी क्षमता को 2032 तक और बढ़ाकर 30 गीगावाट तक के और बढ़ाने की सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? देश के अंदर, बाजार के अंदर, यानी कि देश के अंदर बिजली की जो मांग बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए उसने अपने माइंड जो है कोयले से थर्मल पावर की तरफ लगाया। अब इसी चीज को टाटा पावर भी कर रहा है। दिग्गज 2 कंपनी टाटा पावर, एनटीपीसी जब इस तरीके से अपनी क्षमताओं को कोल आधारित थर्मल पावर की तरफ ले जा रहे हैं तो यहां से एक दृष्टि ये दिख रही है कि 2030-32 तक तो कोयले से थर्मल पावर जो बिजली बनती है उसका तो वजूद रहने वाला है। ये आज टाटा पावर भी हमें सिखा रहा है। देखो ये न्यूज को आप अगर हम समझ कर चलें तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि टाटा पावर की 6 साल में पहली बार कोयला उत्पादन क्षमता पर नजर है, वो भी 6 साल बाद। निविदा दस्तावेज के अनुसार टाटा पावर उत्तर भारत में एक संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर 6 वर्षों में पहली बार कोयला बिजली क्षमता विस्तार पर विचार कर रही है क्योंकि देश का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं में देरी और कमजोर मांग से प्रभावित है। क्या मतलब है कि अभी परियोजनाओं में देरी और कम मांग जो नवीकरणीय ऊर्जा की है उसको देखते हुए टाटा पावर ने 6 साल में जो अभी तक के अपनी क्षमता को थर्मल पावर में नहीं बढ़ाया वो उसको अब दिख रहा है। समझ रहे? तो नवीकरणीय ऊर्जा तो एक फ्यूचर है, पर अगर आप ये चीजें भी समझें तो कोयले से जो बिजली बनती है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा भारत के अंदर आपूर्ति के लिए आता है। इससे पूरी होती है बिजली कोयले से भी। एनटीपीसी सिखा रहा है, टाटा पावर सिखा रहा है और जो थर्मल पावर की कंपनी है उसको भी आप सीख कर चलो। तो 6 साल के अंदर जो इसने नहीं किया वो इसने अब अपनी क्षमता को बनाया। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और चीज़ बताऊं तो 2019 में प्रयागराज पावर जनरेशन लिमिटेड को एक संयुक्त उद्यम से अधिग्रहित करने के बाद से टाटा पावर द्वारा ये पहला कोयला बिजली उत्पादन क्षमता विस्तार है। 2019 में किया था और अब इसका पहला कोयला आधारित बिजली क्षमता का विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां पर कोयला थर्मल पावर पर हमारी विशेष नज़र जा रही है और कल से मैं 2 दिन से आपको यही समझा रहा हूँ। तीसरी तरफ अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं तो टाटा पावर के पास वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों में लगभग 8.9 गीगावाट की कोयला बिजली पोर्टफोलियो है और $9 बिलियन के निवेश से 2030 तक वर्तमान में लगभग 6.7 गीगावाट से 20 गीगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की भी योजना है। यानी कि कोयले के साथ साथ ये अपनी क्षमता को 20 गीगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भी बढ़ाने की सोच रहा है। मैं आपको बता दूं तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साथ साथ दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत सरकार 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य बना रही है। 2030 में भारत का सरकार का 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता से है। ये तब एक ऐसी चीज़ आई कि 6 साल बाद अपना दिमाग एनटीपीसी और टाटा पावर कोयले की तरफ बढ़ा रहा है, उससे बिजली उत्पन्न। क्यों? देश के अंदर ज़्यादा डिमांड हो रही है। और चौथी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की योजना 2031-32 तक अपनी कोयला आधारित क्षमता को 80 गीगावाट तक बढ़ाने की है। जो वर्तमान में अभी कोयला से आधारित इनकी क्षमता है, सरकार भी चाह रही है कि 2032 तक 80 गीगावाट तक और बढ़ाऊं। और 80 गीगावाट की एक चीज़ें हम देखें तो 2032 तक तो एनटीपीसी कह रहा है कि 30 गीगावाट तो कोयले से वही बढ़ाने की सोच रहा है। और इधर अब टाटा पावर भी कूद गया है। तो 80 गीगावाट की क्षमता कोयले से आधारित बिजली वाली पे है सरकार की, जो अतिरिक्त बढ़ाने की है। तीसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो जिससे घरेलू बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा 220 गीगावाट से कुल क्षमता में वृद्धि होगी। मौजूदा 220 गीगावाट क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे आपको समझना चाहिए। किस किस को ये न्यूज़ समझ में आ रही है जो हमें हमारा दिमाग पावर की तरफ डाल रही है, और वो आपको समझ कर चलना चाहिए।
एक न्यूज और आ रही है, वो आ रही है टाटा पावर की सहायक कंपनी के द्वारा। उसने एनटीपीसी से कुछ समझौते किए हैं और इस समझौते से वो अपनी क्षमता को, नवकरणीय क्षमता को, क्योंकि इसकी जो सहायक कंपनी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करती है, उसकी भी वो अपनी क्षमता को और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस न्यूज को भी हम समझेंगे। तो टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है उसने एनटीपीसी से समझौता किया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट क्षमता की हरित ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को लेकर एनटीपीसी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। एनटीपीसी के साथ टाटा पावर अपनी इस समझौते के तहत अपनी नवकरणीय ऊर्जा के लिए अपनी वैल्यू को 200 मेगावाट तक और बढ़ाएगा। और अगर हम इसी चीज़ को दूसरी बार समझें तो करीब करीब टाटा पावर की सहायक कंपनी ने कहा कि इस परियोजना के साथ इसकी कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 10.9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। अभी टाटा पावर के पास जो अपनी नवकरणीय ऊर्जा क्षमता है 10.9 गीगावाट की है और इसका लक्ष्य, इनकी योजना 20 गीगावाट करने की भी अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ एनटीपीसी से जो इसको 200 मेगावाट की जो ये परियोजना है उससे इसकी क्षमता 10.9 गीगावाट तक की हो जाएगी। और अगर हम तीसरी बार समझें तो टाटा पावर की सहायक कंपनी ने कहा कि देश में विभिन्न स्थानों पर फैली ये परियोजना 24 महीनों के भीतर पूरी होगी। तो पावर एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसकी चीज़ों को हम समझें तो बहुत कुछ चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं। देखो सर, जो भी वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल उस हिसाब से बना रहा हूँ कि हमें हल्के हल्के समझ में आए। इस हिसाब से मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनती कि किसी को कुछ समझ ना आ रहा और वो मैं कह रहा हूँ यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो। ये कोई भी चीज़ें आपको बताने लायक कभी भी इस चीज़ को मत समझे कि कोई है कि वो कह रहा है यहाँ खरीदेंगे जी, वो कह रहा है वहाँ। एक समीकरण होते हैं, हाँ, उससे समझ में आता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, समझ में तो आता है कि भैया कहाँ खरीद लेंगे, कहाँ बेच लेंगे, पर वो होना ना होना तो वो उस चीज़ के ऊपर है कि क्या कभी कोई न्यूज़ बीच में टपक जाए। सब कुछ सही होते होते जो खेल बिगाड़ा था एफआईज ने चाइना की तरफ जाकर, सब कुछ सही होते होते कोरोना ने खेल बिगाड़ा था, सब कुछ सही होते होते चीन के बॉर्डर ये युद्ध वाली चीज़ों ने समय बिगाड़ा था, सब कुछ सही होते होते फिर ये जो टैरिफ वाली चीज़ें अमेरिका की तरफ से आई उसने भी चीज़ों को बिखारा है। तो एनालाइज हो सकती है सटीक, पर कभी भी बीच में जो न्यूज़ निकल कर आती है ऐसी वैसी तो वो इफेक्ट डाल देते हैं। फिर उसमें लोग कच्चे पड़ जाते हैं कि भैया नहीं, मेरा ये जो कंपनी थी ये तो गिर गई इसलिए ख़राब हो गया। तो वहाँ लोग कच्चे हो जाते हैं। पक्का बनना चाहिए। जब तक के शेयर बाजार में पक्के नहीं बनोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से हमारी झोली भरने वाली है। धैर्यता लाइए, और वो धैर्यता आज की बढ़ावत आपको बता रही है कि अगर आप किसी, चलो वोडाफोन आइडिया को देख लो, अगर तेज़ी है तो उसने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया? अगर तेज़ी है तो यस बैंक ने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाया? अब आप कह रहे हो ना छोटे शेयर हैं, बाकी शेयर तो 10-10, 20-20, 25-25, 45-45 रुपये तक भागे हैं। बड़े बड़े शेयर कौन ज़्यादा कवर कर रहे हैं? बड़े शेयर कवर कर रहे हैं। अगर इनके सर्किट छोटे हैं तो फिर इनके अपर सर्किट क्यों, सुजनोन में अपर सर्किट क्यों नहीं लगाए? तेज़ी है तो तेज़ी को समझने की प्रक्रिया होती है। कुछ लोग अच्छी कंपनी की तलाश करते हैं, कुछ लोग पेनी स्टॉक के अंदर उलझ के रह जाते हैं। और मैं पेनी स्टॉक का वीडियो इसलिए बनाता हूँ, उससे हमें समझने के कुछ मौके मिले। तो आज जो मैंने आपको टाटा पावर की रणनीतियाँ समझाई उससे आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बताना। आज की तेज़ी को देख के भ्रमित नहीं होना है, कल की गिरावट को देखकर भी दुखी नहीं होना है। संयम से वर्क करना है, धैर्यता को बिल्कुल भी तोड़ते हुए हमें आगे नहीं जाना है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जहां पर हम कुछ चीज़ों को करते हैं। यही चैनल है जिसके अंदर हम न्यूज़ की एनालाइज करते हैं। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।